Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hatra. I welcome you all in my 6th video lecture. So let's continue with the journey of Earth and its interior. In my last video, I told you about the Earth and its parts, crust, mantle and core. Now we are moving further with some new topic. So let's start it. Students, so first of all, लेट्स डिस्कस अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। वो सभी मटेरियल जो अर्थ के क्रस्ट को फॉर्म करते हैं वो सब रॉक्स कहलाते हैं। रॉक्स ग्रेनाइट और मार्बल की तरह हार्ड भी हो सकती है और चॉक और क्ले की तरह सॉफ्ट भी। यानी कहा जा सकता है कि रॉक की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इन्हें कलर के बेस पर, उनकी कंपोजिशन के बेस पर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस आदि पैरामीटर्स पर डिफाइन कर सकते हैं। वहीं अगर मिनरल्स की बात करें तो ये रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं और एक रॉक में एक से अधिक मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स का कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं। वे मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स एंड सम इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स। In this slide, we will talk about types of rock. On the basis of their formation, rocks are classified into 3 types. यानी रॉक्स को हमने अच्छे से समझने के लिए 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। वे हैं igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rock. When the molten magma comes out from deep inside the earth and cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. जब molten magma volcanic eruption के चलते अर्थ सरफेस पर आता है तो बहुत तेजी से ठंडा होता है और सॉलिड हो जाता है। इस तरह से बनने वाली रॉक्स को igneous rocks कहते हैं। They are also called primary rocks since they are the first to be formed. Igneous rocks भी 2 तरह की होती हैं। First, extrusive rocks and second is intrusive rock. Extrusive rock. When magma comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब molten magma अर्थ सरफेस तक पहुंचता है और अर्थ सरफेस पे होने के कारण तेजी से ठंडा होता है और जल्द ही सॉलिड हो जाता है। इस तरह से बनने वाली रॉक्स एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। Intrusive rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive. यानी जब ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो इससे बनने वाली रॉक्स को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। Sedimentary rocks. Rocks keep on rolling. They hit each other and sometimes cracked too. तो बार बार टकराने से, हिट करने से ये छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाती हैं। रनिंग वाटर, विंड एंड मूविंग आइस ऑल्सो ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही कहलाते हैं सेडिमेंट्स। इन छोटे छोटे सेडिमेंट्स को हवा और पानी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और लो लैंड्स जस्ट लाइक लेक्स एंड ओशियन इनके बेड्स में डिपॉजिट कर देते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है और इन सेडिमेंट के जमा होने से जो रॉक्स बनती है उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये सभी एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। मेटामॉर्फिक रॉक. अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर igneous and sedimentary rocks change their form. हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण igneous और sedimentary rocks की फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और जो ये चेंजेस हैं इनसे जो नई रॉक्स बनती हैं वो कहलाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक्स बहुत हार्ड होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स को बनने में हजारों सालों का समय लग जाता है। क्ले का स्लेट बनना और लाइमस्टोन का मार्बल ये सभी मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। Students, in this slide we will talk about the use of rocks and minerals. Rocks are very useful to us. देखिए रॉक्स का इस्तेमाल रोड्स, हाउसेस और बिल्डिंग्स को बनाने में होता है। इसके अलावा वो सॉइल जो हमें पौधों को या फसलों को उगाने के लिए ज़रूरी है वो भी हमें इन्हीं रॉक से मिलती है। सेडिमेंट्री रॉक से कई तरह के केमिकल्स मिलते हैं जिनसे फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है जो कि एग्रीकल्चर में काम आता है। तो इस तरह देखा जा सकता है कि रॉक्स हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। Minerals, they are very useful for us. Some are used as fuels and some in medicine and fertilizers. Students, now we will talk about rock cycle. बच्चों, नेचर से मिलने वाले गिफ्ट सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल, इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनके अंदर ये पावर है, ये कैपेबिलिटी है कि खुद को रिप्लेनिश कर लेते हैं। यानी ये बार बार खुद को रीयूजेबल बना लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल, उसी तरह अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। One type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. यानी ये जो rocks हैं वो कुछ conditions के चलते
एक साइक्लिक मैनर में एक से दूसरे रूप में परिवर्तित यानी चेंज होती रहती हैं और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं रॉक साइकिल। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक इंटेंस हीट एंड प्रेशर को फेस करती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स उतने ही हीट एंड प्रेशर को फेस करते हैं तो ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मॉल्टेन मैग्मा में, और जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो ये फिर से इग्नियस रॉक को जन्म देता है। सो दिस मेक्स द रॉक साइकिल कंप्लीट। तो बच्चों, इस रॉक साइकिल के चलते हमें तरह तरह की रॉक मिलती रहती हैं। So students, finally we are done with this chapter. Thank you. Stay safe at home.